अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 1 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के मुसन्निफ़ शाहिद अहमद देहलवी के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। शाहिद अहमद देहलवी 1906 को पैदा हुए, जबकि आपकी तारीख़ वफ़ात 1967 है। सिनफ़ अदब के अतबार से ये सबक खाका है, यानी कुछ सबक जब हम पढ़ते हैं तो वो ड्रामे होते हैं या नावल या अफ़साने, अब तक जो आपने पढ़े। लेकिन ये पहली दफ़ा हम जो है वो खाका निगारी के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। उसके बाद है माखिज़, यानी ये सबक शाहिद अहमद देहलवी की किताब गंजीना गौहर से लिया गया है। राइटर्स गिल्ड की तश्कील नौ में शाहिद अहमद देहलवी ने अहम किरदार अदा किया। राइटर गिल्ड्स एक ऐसा इदारा कि जिसमें शायरों और अदीबों के मसाइल को हल किया जाता। असलूब बयान, यानी शाहिद अहमद देहलवी का जो असलूब बयान यानी उनका अंदाज़ तहरीर या जो लिखने का अंदाज़ है वो सादा है, आसान और फ़हम है, यानी इसको समझने में, आपकी तहरीरों को समझने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आपने आसान और सादा लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया हुआ होता है। खाका, मैंने पहले बताया कि ये सबक जो है वो खाका है, तो अब खाका की तारीफ़ देख लेते हैं कि खाका में किसी शख्स के अफ़कार, किरदार, खूबियों और ख़ामियों को इस तरह से वाज़ह किया जाता है कि इस शख्स का तारुफ़ भी हो जाए और वो सवाहनी भी ना हो। यानी हम जब खाका लिखते हैं तो उसमें हम किसी भी शख्स के मुख्तसर हालात ज़िंदगी को बयान करेंगे, उसकी मुकम्मल हालात ज़िंदगी को बयान नहीं करेंगे, बल्कि उसके मुख्तसर हालात ज़िंदगी को बयान करेंगे। जबकि जो सवाहनी होती है, जिसको बायोग्राफ़ी भी कहते हैं, उसमें किसी भी शख्स के मुकम्मल हालात ज़िंदगी होते हैं, यानी उसकी तारीख़ पैदाइश से ले के तारीख़ वफ़ात तक की मुकम्मल हालात ज़िंदगी को बयान किया जाता है। आखिर में शाहिद अहमद देहलवी की तसानीफ़ हैं। पहली तसनीफ़ है ख्वाब हस्ती, दूसरी यास्मीन और तीसरी बज़्म खुश नफ्सा। अब आपको जो काम करना है वो ये है कि आपने इस तारुफ़ में से मुख्तसर सवालात को बना के उनके जवाबात जो हैं वो अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर से तारुफ़ को समझने में मदद मिली होगी। खुदा हाफ़िज़।